गाइस वेलकम टू सिजलिंग टी। जी हाँ, वापस आ गए हैं पब्लिक डिमांड पे। आप लोगों ने इतना बोला मुझे वापस आने के लिए, एंड आई नो मैंने कहा था मैं नहीं आऊँगी लेकिन क्या होता है ना कि आप लोग इतना लिख रहे हैं, तो मुझे लगा ऐसा भी क्या, वीक में एक दो तो बना ही सकती हूँ। और इनकी हिपोक्रेसी भी देखी। मैंने इनके ब्लॉग्स नहीं देखे थे, मतलब रेडिट पे देखे थे थोड़े बहुत बिट्स एंड पीसेस में, और रेडिट से इन्फॉर्मेशन मिली जा रही थी। तो बात करते हैं कपल ऑफ टॉपिक्स की जो पिछले 2-3 हफ्तों में हुए। और जैसा कि आप कुछ लोग कहेंगे कि अरे फिर से आ गई, बोला तो था नहीं आएगी। तो जैसा कि नेहा फैजी ने भी बोला है कि वो व्लॉग्स इसलिए बनाती है या पॉडकास्ट इसलिए बनाती है ताकि इनकी हिपोक्रेसी एक्सपोज कर सके, और जब तक लोग उसको पसंद कर रहे हैं सुनना तब तक वो बना रही है। तो सेम गोज विद मी कि इनकी हिपोक्रेसी एक्सपोज करेंगे, और जब तक मुझे लोग पसंद कर रहे हैं सुनना तब तक मैं बना दूंगी। जब लगेगा कि लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग नहीं सुन रहे हैं, तो बंद कर देंगे उस दिन। ये तो अपने हाथ में है। और जब मैंने बोला था कि मैं आपसे ब्लॉग्स नहीं बनाऊंगी इस फैमिली पे, आई एम डन विद दैट, तो मुझे बहुत लोगों ने जैसा कि बोला कि आप आइए। और आज भी जैसे मैंने पोस्ट डाली थी तो मुझे ऑलरेडी बहुत सारे कमेंट्स आ गए हैं कि मैं वापस आऊं। और मुझे एक कमेंट जब मैंने लास्ट वीडियो डाला था शायद उस पे आया था किसी का, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनका नाम आशा कश्यप है। उन्होंने एक बात कही थी और वो बात ना मेरे दिमाग में ऑलमोस्ट हर रोज घूमती थी। उन्होंने कहा था कि हर किसी को लोग सुनना पसंद नहीं करते, आपको सुनना पसंद करते हैं तो आप बनाते रहिए कुछ, बाकी आपकी चॉइस है। तो मुझे हमेशा लगा कि सही कह रही है। अगर अल्लाह ने नवाजा है मुझे कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, तो जब तक पसंद कर रहे हैं तब तक तो बना ही सकते हैं। ऐसा भी क्या है, इतना भी क्या बिजी है। इतना तो कोई भी बिजी नहीं होता, 2-3 घंटे तो वीकेंड में निकाल ही सकती हो आराम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो मैंने टॉपिक्स कुछ लिख रखे हैं, कोशिश करूंगी 30-35 मिनट से बंद कर दूं, और बचेंगे टॉपिक्स तो मैं कल भी बना सकती हूँ, बट अभी जो मेन मेन टॉपिक्स है वो कवर करते हैं। सबसे पहले दीपिका कक्कड़ जी का बर्थडे हुआ। बड़ा रोना धोना चला। 3 days to go, 2 days to go, 1 day to go, and finally birthday bringing, and finally my birthday celebration। भैया तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? कौन कर रहा है आज के जमाने में बर्थडे ब्रिंगिंग्स, कौन कर रहा है? और तुम करो तो फिर बड़े लेवल पे करो ना। तुम बुलाते वही 15 लोगों के, घर घर के 15 लोग तुम्हारे बर्थडे ब्रिंगिंग में आ जाते हैं, वही 15 लोग तुम्हारे JW मैरिट्स में आ जाते हैं। इस बार 2-3 लोग एक्स्ट्रा आए हैं वैसे। अब इस पिक्चर में देखिए, दीपिका कक्कर, वही दीपिका कक्कर जो उछल उछल के कहती है डोंट टच मी, डोंट टच मी। मैं यहाँ पे बिग बॉस की क्लिप लगाऊंगी, जैसे गूंज गूंज के उसकी आवाज जो पूरे बिग बॉस के गार्डन में गूंज रही थी ना, उसमें 2-4 कंटेस्टेंट डर भी गए थे कि ये क्या हो गया। ऐसे ये डोंट टच मी चिल्लाती थी। और आपको पता है कि जब दीपिका कक्कर प्रेग्नेंट थी एंड शी वाज कमिंग आउट ऑफ एन इवेंट, एंड शी वाज लाइक जैसे किसी स्टोन पे या ऊपर नीचे हो गया होगा उसका पाँव, कुछ इम्बैलेंस हो रही थी। तो वहां पे किसी बंदे ने उसकी हेल्प करी ताकि उसको सपोर्ट मिल जाए। नहीं जी, बंदी तो ऐसे भड़की जैसे मैं, मेरे को तो ना मैडम ने हाथ कैसे लगा दिया। लेकिन अब वही दीपिका कक्कर, ये जो संदीप सिकंद करके बंदा है जिसने आई थिंक इसका कोई शो वगैरह किया था, मे बी SSK या कोई और जो भी किया हो, आई डोंट टू गेट इनटू दैट रिसर्च कि कौन सा किया था, वो शो का डायरेक्टर प्रोड्यूसर टाइप कोई है ये। अब उसको इसने बर्थडे पे बुलाया है। बुलाया है तभी तो आया है। ये JW मैरिट्स के बर्थडे के वाले दिन है, दीपिका कक्कर के बर्थडे की डिनर जो करने जाते हैं पूरी फैमिली, सह परिवार जो जाता है ना इनका, वो उस बर्थडे में दीपिका कक्कर ने बुलाया है और ये आया है, और अब इसके गले भी लगी जा रही है। भैया इतना चिपक रहे हो तुम इस बंदे के, तो वो डोंट टच मी वाला एटीट्यूड कहाँ गया? डोंट टच मी तो फिर सभी के लिए वो सेम होना चाहिए ना। ये कन्वीनियंस के हिसाब से तुम्हारा डोंट टच मी और चलता है, कई बार तुम्हारा डोंट टच मी हट जाता है और फिर तुम गले भी लगते हो। और दूसरी बात, अब कई लोग कहेंगे गे है। भाई गे है नहीं है, इट डज नॉट मैटर। यहाँ पे इस संदीप को, इस बंदे को उछल के पढ़ना चाहिए था, डोंट टच मी दीपिका कक्कड़, डोंट टच मी। कि भाई अगर लेडी की चॉइस हो सकती है कि उसको कोई टच करे या ना करे, तो जेंट्स की भी चॉइस हो सकती है, बंदे की भी चॉइस हो सकती है कि उसको कोई टच करे या ना करे। लेकिन नहीं, दीपिका कक्कड़ तो भैया महान है। वो इतनी बड़ी फ्रॉड, झूठी मकार औरत है। उसको लगता है कि जो नैरेटिव सेट करके, जो कहानियां सेट करके दुनिया को दिखाएगी, पब्लिक ब्लाइंडली उसको मान लेगी। ये अपने दिमाग में तो भूसा भरती ही है, इसे लगता है पब्लिक के दिमाग में मैं भूसा भर सकती हूँ। और जैसे इसके दिमाग में तो बहुत बड़ा भूसा भरा हुआ है
इसको आज तक पता नहीं चल रहा है कि इस फैमिली ने इसको इतनी बुरी तरीके से यूज एंड थ्रो किया है। लिटरली शुरुआत में यूज किया है, जब वो सारे केपेबल हो गए ना पैसा कमाने के, तब लिटरली थ्रो कर दिया। क्योंकि अब इसकी कोई इज्जत नहीं है, कोई इसको नहीं पूछ रहा है, कोई सेलिब्रेशन में इसको सबसे बड़ी सबसे टॉप प्रायोरिटी नहीं दे रहा है। जैसे होता ना, सबसे पहले इसको रखा जाता था, जैसा भाभी कहेंगी, जैसा भाभी मानेंगी, जैसा भाभी बोलेंगी उसके हिसाब से होगा। अब कहाँ की भाभी, कैसी भाभी, भाभी की किसी को पड़ी नहीं है, क्योंकि सब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, पैसा अच्छे से आ रहा है, घर वर बन गया है, खाना पीने खर्चा अच्छे से चल रहा है, नौकर हैं 2 परमानेंट, एक बेटी खाला एक रिजा, जिससे उनका घर का काम चल रहा है। तो भाई क्यों भाभी जी की चिंता करनी है। तो अब भाभी जी को चाटना, जो सबसे बड़ा चाटम चाट भाभी जी की करती थी सबा इब्राहिम, वो तो भाई अब भाभी जी से बहुत आगे निकल चुकी है, भाई साहब से बहुत आगे निकल चुकी है, वो तो अलग ही लेवल है, उस पर भी बात करेंगे। अब यही दीपिका कक्कर जो 3 days टू गो, 2 days टू गो, 1 day टू गो, जो शायरी पापा जी लिख रहे हैं, तुम हमारे परिवार की जड़ हो। भाई जब दीपिका कक्कर को सो कॉल्ड कैंसर हुआ था, एक्चुअली उस पर बात करते, कैंसर हुआ भी नहीं था, 99% इसको कैंसर नहीं था, बट इन्होंने पब्लिक को तो दिखाया था ना कि कैंसर हुआ है, और पब्लिक ने इतनी सिंपैथी दिखाई थी इस औरत से, मैंने भी दिखाई थी, और सबने रेडिट पे भी सारी औरतें पीछे हट गई थी, उसको सपोर्ट कर रहे थे। यूट्यूब पे जितने भी लोग कमेंट्स करते थे, इनको नेगेटिव कमेंट्स भी लिखते थे जो इनके लिए, उन्होंने भी सबने दीपिका की मतलब ठीक होने के लिए दुआएं दी, ब्लेसिंग्स दी, और सबने अच्छा लिखा उसके लिए कि वो ठीक हो जाए। लेकिन दीपिका कक्कर के सास ससुर जो यहाँ बैठे हैं पिक्चर में, इसमें उन्होंने एक बार भी अपनी तरफ से आके वीडियोस में नहीं कहा कि भाई हमारी बहू को, हमारे परिवार की जड़ को, जिसके सारा पूरा पेड़ खड़ा है, उस परिवार की जड़ को ऐसा हो गया है, हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए, और 2 आंसू बहा दिए। कभी नहीं किया, एक बार भी नहीं किया। जब वो ठीक होके आ गई है, तभी भी उन्हें ग्रीट करने के लिए उनके घर पे कोई नहीं था। वैसे इनके रैंडम फालतू के दिन पे ना बैलून सजाए जाते हैं, पता नहीं क्या क्या डेकोर किए जाते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान घर का सबसे इम्पोर्टेंट, सो कॉल्ड सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन, इतनी बड़ी बीमारी से फाइट करके घर आ रहा है, तो घर में ऐसी मनहूसियत, मायूसियत छाई हुई है कि कोई उस इंसान को बिठा के एक गिलास पानी पिलाने के लिए नहीं है, एक कप चाय बनाने के लिए नहीं है, उसको गले लगाने के लिए नहीं है, उसका हालचाल पूछने के लिए नहीं है। वो खुद जाके पिताजी के, पापा इब्राहिम जी के कमरे में जाके कह रहे कि हम आ गए, वो कह रहे हाँ हाँ आ गए आ गए। अंकल जी इतने क्लूलेस है कि उन्हें ये नहीं पता कि उनकी बहुरानी का हुआ क्या है। अंकल जी को अगर कॉर्नर में कोई चलते चलते नीचे वॉक करते हुए पकड़ लेना एक बार कि अंकल जी आपकी बहुरानी को कौन सी बीमारी हुई है, तो अंकल जी को शायद ये नहीं पता होगा। लेकिन ड्रामा और नौटंकी इतनी ज्यादा मचा रखी है ना दीपिका कक्कड़ ने, जैसे मैंने कहा उसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, उसको लगता है पब्लिक बिल्कुल बेवकूफ है, और पब्लिक है भी एक्चुअली, क्योंकि देखी ही जा रही है भाई, अब देखी ही जा रही है तो फिर बेवकूफ मानेगी ना वो कि भाई हम तो कुछ भी दिखाएंगे, अनपेशेंट दिखाएंगे और पब्लिक हमें देखेगी। तो अब पापा जी का से लेटर लिखवाया गया भाई, ये लेटर ना तब लिखवाते जब तुम हॉस्पिटल से वापिस आए थे, तब लिखवाते कि हाँ भाई हमारे परिवार की जड़ हिल गई है और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ, तब ये आंसू बहाते, तब लगता कि हाँ परिवार को तुम्हारी जरूरत है, थी और रहेगी, परिवार तुमसे प्यार करता था, है और रहेगा। ये नहीं कि बर्थडे, ये कौन सा बर्थडे था तुम्हारा, अरे पहले नंबर भी लिख दिया करो कितने साल के हुए तुम, बर्थडे तो हर साल मनाते हो, बताते तो कभी भी नहीं हो कौन कितने साल का हो रहा है। तो बर्थडे पे जब इतना प्यार मोहब्बत, रोना धोना, लेटर लिखना, 3 days टू गो, 2 days टू गो, ये चल रहा है, लेकिन जब तुम्हें असली में जरूरतें पड़ती है ना, तब तुम्हारे लिए कोई खड़ा नहीं होता, ये नौटंकी। अच्छा ये भी आप प्लीज कोई रिसर्च करना कि ये लेटर दीपिका कक्कर ने ही लिखा है या पापा इब्राहिम ने लिखा है। एक्चुअली पापा इब्राहिम कभी कभी सभा वगैरह के लिए लेटर लिखते थे, तो आप अगर कोई पुराने ब्लॉग्स देखोगे तो शायद वहां पे आपको मिल जाएगा, आप हैंड राइटिंग मैच करा सकते हैं। मैंने करा नहीं ये सब, लेकिन मोस्ट लाइकली हो सकता है दीपिका कक्कर ने ही लिख दिया हो। खैर वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसने लिखा है, लेकिन ये तो 100% सबको पता है कि लिखवाया गया है वर्ड बाय वर्ड, क्योंकि अब इनके पास कंटेंट की बहुत ज्यादा कमी हो रही है, पब्लिक को पता चलने लगा है कि दीपिका कक्कर की कोई वैल्यू रह नहीं गई इस फैमिली में, तो दीपिका कक्कर को दिखाना है कि भाई मेरी वैल्यू है भी मेरे लिए, मेरे ससुर जी 2 आंसू टपका सकते हैं अगर उन्हें बोला जाए तो, गन पॉइंट पे उन्हें बिठा दिया जाए कि आपको करना ही पड़ेगा वरना तो आपको नीचे शिफ्ट कर दिया जाएगा अम्मा जी के साथ, देख लीजिए। तो पापा जी क्या करेंगे बेचारे, पापा जी को तो अपनी अय्याशी आराम पसंद है, पापा जी को चाहिए अपना एसी वाला कमरा जहाँ टीवी चलता रहे रिमोट हाथ में, और बस दे बाबू अब पानी दे दे हमें और कुछ खाना पीना दे दे और कोई डिस्टरबेंस ना हो हमें।
तो पापा जी को तो अब इस चीज की आदत पड़ गई है, पापा जी थोड़ी ना नीचे जाने के लिए रेडी होंगे। तो पापा जी ने कहा, हाँ बेटा जैसा लेटर लिखवाना लिख देंगे, जैसा जो बोलना है, जो नौटंकी करवानी है करवा लेना बेटा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे ब्लॉग बनते रहने चाहिए, तुम्हारे ब्लॉग बनते रहेंगे तभी हमारी अय्याशी चलती रहेगी, और उसके अलावा हमें पता है बेटा तुम किसी को भी कोई और काम करने लायक रह नहीं गया है, और हमारे दोनों बेटा और बेटी तो नालायक ही हैं, उनके बस का मेहनत करनी तो है ही नहीं बेटा, और तुम भी अभी किसी लायक रह नहीं गई हो, तो हम ब्लॉग के लिए कुछ भी कर देंगे। तो इनका खानदान अब ऐसा हो चुका है कि ब्लॉग्स के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार है, कितने भी झूठ बुलवा लो, कितने भी नौटंकी करवा लो, इनसे आधी रात को बर्फियां बनवा लो, झूठी एक दूसरे की तारीफें करवा लो, या बिना फालतू के आंसू बहवा लो, कुछ भी करने के लिए तैयार है ये लोग। अब ये देखो दीपिका कक्कड़ जी पापा जी को पकड़ के खड़ी हुई, अब नहीं है डोंट टच मी, डोंट टच मी, भैया ये ससुर जी हैं तुम्हारे, अगर तुम ना महरम महरम को मानते हो तो आई थिंक ससुर जी ना महरम ही होते होंगे। ये अंकित और अभिषेक और बाकी जितने भी बंदे चंगू मंगू आते रहते हैं, उनके साथ तो बड़ी फ्रैंक रहती है ये, बड़े खुश रहती है, तब एक दूसरे को केक खिलाए जाएंगे, एक ही पीस से सब केक खा रहे हैं, सब हक कर रहे हैं, सब एक दूसरे को तब चल रहा है, लेकिन अचानक से इसको दौरा पड़ जाता है, अचानक से इसको ना ऐसा लिटरल दौरा पड़ता है। चलिए मैं वो बिग बॉस वाली क्लिप लगाती हूँ, अब देखना। ये नया रूप है इनका। तो देखा आपने कैसे डोंट टच मी, डोंट टच मी, तो ये डोंट टच मी कन्वीनियंस के हिसाब से डोंट टच मी चलता है, बाकी इन लोगों किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, महर। अब महर को लेके आए थे, महर आई थी जब ये इसका हैदर हुआ था, विच इज 21 मई, और ये 1 महीना इसने स्कूल की छुट्टी कराई है इसकी, और तब कहती है नहीं नहीं पढ़ाई नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, वो सब नौटंकी कर दी। भाई पढ़ाई होती है या नहीं होती है, बच्चे सारे टाइम से स्कूल जाते हो, कोई ये फर्स्ट ग्रेड में सेकंड ग्रेड में नहीं है कि 2-4 दिन पढ़ाई नहीं भी होगी या स्कूल नहीं भी जाएगी तो चलेगा। ये 10th ग्रेड में आई थिंक, लेकिन इसने 1 महीना छुट्टी करा दी क्योंकि इसने ब्रेन वॉश कर रखा है इसका। और जैसा आप सबने नेहा फैजी का देख ही रखा होगा, हम सब लोग नेहा फैजी का देखते ही हैं, मैं सबा इब्राहिम का ब्लॉग भले ही छोड़ दूं, नेहा फैजी का देखने में मुझे मजा आता है, तो मैंने नेहा फैजी के ब्लॉग्स देखे थे, और उसने जैसे बताया है, सबको पता है, मैं रिपीट नहीं करूंगी, कि वहां उसका अपने पिताजी से झगड़ा वगड़ा हुआ, अपनी माँ से भी झगड़ती है, और यहाँ पे ले आए उसको, और सबा ने उसका ब्रेन वॉश कर रखा कि भैया अपनी सौतेली माँ से दूर रहो, अपना सामान अपने पास रखो। ये तो सबा बार बार बोल रही थी ना, अरे तुम्हें इतना सारा सामान दिला दिया, कहाँ पे रखोगी तुम, अपनी अलमारी में रखना, इसका मतलब है अपनी छोटी बहन को मत देना, शेयर मत करना। तो बेसिकली फूट ही डलवा रही है ना। बच्चे जो छोटे होते हैं ना, इनोसेंट होते हैं, उन्हें इतना नहीं समझ आता ये सब चीजें, लेकिन जो बड़े होते हैं ना, उनके दिमाग में वो ऐसा फालतू की चीजें डालते हैं कि ये तुम्हारी सगी बहन नहीं है, वरना तो दो बहनें हैं, वो छोटी लड़की और ये दोनों आपस में चीजें शेयर कर सकती है, कपड़े शेयर कर सकती है, जो भी सामान बैकपैक वगैरह है वो शेयर कर सकते हैं कभी कभी, लेकिन नहीं, ये चाहती नहीं है कि उनकी कोई बॉन्डिंग बने या कुछ भी। और जैसा उस नेहा ने पहले कभी बोला था कि ये चाहती है कि ये सबा की चमची बन के रहे महर, ताकि जब जब सबा मोहदा जाए तो सबा की सारी खबरें इसको दे दे। और ये हमने बहुत पहले से देखा है कि मोहदा में जब भी जाती है तो महर को बुला लेती है, महर बेचारी सारे दिन इसके बेडरूम में बैठी रहती है, और ये मतलब एक छोटी बच्ची इसके बेडरूम में क्या कर रही है, क्यों कर रही है, वहां सनी भी पड़ा होता है बेड पे, और ये भी बैठी होती है, व्लॉग बन रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वहां महर बैठी होती है। तो वो तो मुझे सीन वैसे ही कभी समझ नहीं आता। वैसे तो तुम हिजाबी बनते हो, एक टीनेजर लड़की को अपने बेडरूम में पूरे दिन बिठा के रखा है तुमने, वो अभी भी चलता है वैसे, इसमें रिजा बैठी रहती है अब तो सारे दिन। तो ये मेहर को कह रहे थे बर्थडे मनाएंगे, भाई बर्थडे ज्यादा जरूरी हो गया क्या, बर्थडे ज्यादा जरूरी है पढ़ाई, बर्थडे तो तुम मनते रहते, बर्थडे कोई ऐसा कोई स्पेशल है क्या जो तुमने भैया 7 स्टार होटल में मनाया था, पूरे मोहल्ला के सारे रिश्तेदारों को बुला के तुमने बहुत बड़े स्केल पे बर्थडे बनाना था, वही 15 लोग तुम रोज ऊपर नीचे मिल रहे हो, वही लोग एक साथ बैठ के खाना खाएंगे और एक केक काटेंगे, वही तो बर्थडे है। उस बर्थडे के लिए ये इसका पूरा 1 महीना स्कूल स्किप कराना चाह रही थी, ऊपर से ये भी कहते हैं अभी तो फिर भाभी का भी आ रहा है फ्रेंड्स, फिर भाभी का बर्थडे भी तो देखेगी ना ये। इसकी प्लानिंग थी कि भाभी जी के बर्थडे के बाद ये वापस जाए। तो ऐसा क्या हो गया अचानक कि इसका बर्थडे ब्रिंग इन किया, और बर्थडे मना भी नहीं है, ये सीधा भेज दी गई है मोहदा बेटी खाला के साथ। बेटी खाला की नौटंकी अलग ही थी वो तो, बेटी खाला जब इसने कैप्शन डाला, ये मैंने रेडिट पे पढ़ा कि बेटी खाला मोहदा जा रही है, एंड आई वाज वेरी ग्लैड कि अब इसे पता चलेगा बच्चा संभालना क्या होता है, क्योंकि अभी तक तो नाजा खाला, बेटी खाला और ये सब रेजा तीनों जमीन पे बेचारे पड़े हुए हैं, सारे दिन बच्चा संभाल रहे हैं, डायपर चेंज कर रहे हैं, सब कुछ वही संभाल रहे हैं। तो फीड कराने में भी हमने फीड कराया, फ्रेंड फीड कराया, फ्रेंड हम फीड करा रहे हैं, सनी अलग फीड फीड।
लेकिन जब मुझे पता चला कि बेटी खाला जा रही है तो मुझे अच्छा लगा था, मैंने कहा अब मैं देखना चाहती हूँ। लेकिन बेटी खाला गई और उसके बाद इसने 2-3 दिन जो मुश्किल से बेयरली मुझे लगता है 2 ब्लॉग्स आए होंगे, उसमें भी इतना रोना कर दिया। कभी माँ आ रही है, माँ का मुँह सूजा हुआ है, माँ झूला कर रही है ना, माताजी का तो मुँह सूजा हुआ है कि हमारे क्यों हिस्से दे दिया काम, हम तो सिर्फ घूमेंगे, फिरेंगे, खाएँगे, ऐश करेंगे, हमारे बस का नहीं है काम, झूला-वूला, सालू हम तुमको पाल दिया, पोस दिया, देखो अब हम नहीं करेंगे झूला-वूला, अब तुम अपनी बेटी खाला को बुला लो। अब और बेटी खाला जब जा रही थी ना, इतना रो रही थी, इतना सुबक रही थी कि पता नहीं कितने साल भर बाद देखेंगी उस बच्चे को। और जब बेटी खाला जा रही है ना, तो उन्हें अपने बच्चों से बिछड़ने का दुःख नहीं हो रहा है। वो रिज़ा के गले लग के नहीं रो रही है, वो अ, रेहान के गले लग के नहीं रो रही है। रेहान और रिज़ा को तो पड़ी नहीं है, उन्हें लगता है रेहान, स्पेशली रेहान, रेहान को मुझे लगता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये बेटी खाला मेरी माँ नहीं है, ये एक नौकरानी है, जिसको ये लोग घर का काम करवाते हैं और मतलब ऐसे ही पुराना सामान देते हैं। उसको बिल्कुल भी उस बेटी खाला में अपनी माँ नहीं दिखती है। उसे लग रहा है कि आवा मेरा बहुत ध्यान रख रही है। उन्हें ये नहीं पता कि भैया बेटा तुम यूज़ हुए जा रहे हो। जब तक तुम ये यूट्यूब चल रहा है ना, तब तक यूज़ हुए जा रहे हो। जिस दिन बंद होएगा ना, तुम्हें भी औकात दिखा दी जाएगी। और बेटी खाला रो-रो के वहाँ पहुँच गई है। वहाँ पे उन्हें पता भी नहीं होगा उन्हें कितने दिन की छुट्टी मिली है। लेकिन जहाँ 2 रातें इसकी हराम हुई, इसने फटाफट बुला लिया, फ्रेंड्स हमें हराम का खाना पसंद है, लेकिन हमें अपनी रातें हराम करना पसंद नहीं है फ्रेंड्स। तो फिर हम ना बेटी खाला को बुला लेते फटाफट, हमें इन्हें बुलाया था फटाफट टिकट करा के। और बेटी खाला को छोड़ने तक नीचे नहीं गई, नीचे तक नहीं उतरी है। और ऐसा नहीं कि नीचे उतर नहीं सकती, शॉपिंग करने 15 दिन बाद पहुंच गई थी। इसका कोई एक कोलैबोरेशन आया था, वो पता नहीं कितना बच्चा 1 महीने का भी शायद नहीं हुआ था, इतनी दूर जाके जहाँ हिजाब इसने अबाया कार में बैठ के पहन रही थी, वो वहाँ इतनी दूर चली गई थी। लेकिन बेटी खाला जिसे कहते हैं ना मेरी माँ जैसी है, उनको छोड़ने रेलवे स्टेशन तो दूर की बात है, नीचे तक भी नहीं कोई गया। वहीं से गेट से बाय-बाय कर दिया। और वो गई भी उन्होंने बहुत सस्ती ट्रेन में भेजा होगा, क्योंकि ये पैसा नहीं लगाने वाले। और अब जब 2 रातें खराब हो गई, तो फटाफट बेटी खाला को बोला होगा, "हम तुम्हारी टिकट कर रहे हैं, तुम फटाफट आ जाओ।" और बेटी खाला को लगा होगा, मैं आराम से कम महीना भर तो रुक जाऊँगी, मेरे को चैन से सोऊँगी। बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो चुका होगा जब वापस आऊँगी। लेकिन नहीं जी, बेटी खाला की कहाँ किस्मत में सोना, बेटी खाला को वो वापस बुला लिया गया। लेकिन सही हुआ। अच्छा, और बड़ी बात, इस पे ही किसी ने कमेंट लिखा था, जब बेटी खाला आ गई ना, कि सबा की फैमिली ने रिज़ा रेहान को पाला है, तो अब बेटी खाला हैदर को पालेंगे, और सबा ने उसको लाइक कर रखा है। तो मतलब किसी तरीके से वो इनको ये बताते होंगे कि देखो हमने तुम्हारे बच्चे पाले हैं, तो अब तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तुम्हें हमारा बच्चा पालना पड़ेगा पूरा दिन-रात। तुम ये नहीं कह सकते हो कि मुझे सोना है, मैं थक गई हूँ, या मेरे घुटनों में दर्द है, या कुछ है। कोई सवाल-जवाब नहीं होगा, हमने तुम्हारे बच्चे पाले, बहुत एहसान किया है तुम्हें, और अब तुम हमारा बच्चा पालो। और माताजी की चालाकी देखो। माताजी ने देख लिया कि बेटी खाला को अब सालू जी यूज करने वाली है, तो माताजी ने पूरा बोरिया बिस्तर ऊपर भिजवा दिया कि भैया ऊपर ही रहो, रजाई गद्दा सब ऊपर ही रहो, वहां पे ऊपर रहते हैं दोनों माँ बेटी, सालू जी के पास रहते हैं। ऊपर से ये बात भी लीक हो गई है कि सानू भाई माताजी को 20,000 रुपए देते हैं। अब आज के जमाने में 20,000 रुपए कोई बहुत मतलब डिसेंट अमाउंट है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, क्योंकि घर तो उनका खुद का ही है। आई एम श्योर बिजली पानी का खर्चा और फोन वोन का खर्चा तो सानू भाई उठा ही लेते होंगे। 20,000 शायद उनका राशन-वाशन का ही होता होगा, जो रेहान और अम्मी जी खाती हैं। और बाकी छोटे-मोटे खर्चे तो सालू जी कभी-कभार उठा देती है कि उन्हें घुमाने ले गए, 2 सूट पकड़ा दिए। लेकिन माताजी ने देख लिया कि भैया अगर 20,000 में बेटी खाला और रिज़ा भी हमारे घर रहेंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। तो माताजी ने उन दोनों को शिफ्ट करा दिया ऊपर ही, कि भई ऊपर ही रहो, अगर तुम्हें उनका बच्चा पालना है तो तुम ऊपर ही रहो, ऊपर ही खाओ, ऊपर ही रहो, हमारे पास नहीं आओ। तो इनकी मतलब दुर्गति हुई पड़ी है बिल्कुल। नीचे भी सोने के लिए बेड नहीं था, कोई प्राइवेट स्पेस नहीं था, कोई प्राइवेसी नहीं थी। लिविंग रूम में चटाई बिछा के माँ-बेटी सोए पड़े रहते थे। कोई आ रहा है, वैसे भी सोते इतना लेट हैं, दोपहर में अगर 12 बजे उठ रहे हैं तो कोई आ रहा है, दूध वाला, काम वाली, सब इनके ऊपर से चल के जा रहे होंगे। और अभी भी सालू जी के घर में भी यही हाल है। 5 बजे तक सालू जी सँभालते हैं, 5 बजे के बाद बच्चा बाहर आ जाता है। उसके बाद बेटी खाला सँभाल रही है, रिज़ा सोई पड़ी है। मतलब इनके घर का हालत जो है ना, शोएब और दीपिका कितना भी अपने आप को फैंसी दिखाने की कोशिश कर ले, 5 बीएचके में हम स्टाइल से रहते हैं, हमारे पास 4 नौकर हैं, हमारे पास डाइनिंग टेबल है, हमारे पास सोफ़ा है, अच्छे से हम रहते हैं, और जितना भी अपने आप को अपना लाइफ़स्टाइल ऊपर दिखाने की कोशिश कर ले, कोई भी इनके ब्लॉग्स देखता होगा फ़िल्म इंडस्ट्री का, तो कहीं न कहीं से उन्हें पता चल ही जाता होगा कि इसकी बहन भी बनाती है, और इसकी बहन के ब्लॉग्स देख ले तो उन्हें इन लोगों की असली औकात पता चल जाती होगी।
क्योंकि जिस तरीके से वो बहन का हुलिया है, कल मैंने इसकी पोस्ट देखी थी रेडिट पे, और मैं फोटो जरूर लगाऊंगी, यहाँ पे देखिए। तो ये फोटो इसने लगाई थी इंस्टा अपनी स्टोरी पे। एक तो भाभी जी को कॉपी करना होता है, भाभी जी पहनते हैं खूब सारी चूड़ियां, इसने भी चढ़ा ली खूब सारी चूड़ियां। भाई तुम्हारी कलाई में फिट नहीं हो रही है, तुम्हारा हाथ इतना ज्यादा मोटा है कि वो चूड़ियां अटक ही गई हैं। और भाभी जी तो पहनती है 2 दर्जन चूड़ियां, लेकिन इसका तो भैया 1 दर्जन में ही अटक गया, इसका मामला आगे बढ़ा ही नहीं, तो फिर कहाँ से पहने। तो कॉपी भी करना है, कर पा नहीं रही है, बुरा हाल मचा हुआ है। फोटो ऐसे डालेगी जैसे बहुत क्यूट लग रही है, बहुत मासूम लग रही है। भाई तुम बिल्कुल भी क्यूट और मासूम नहीं लग रही किसी भी एंगल से, और इतने बुरे हाल में चल पड़ती है कहीं पे भी। ये वाला जो फोटो देख रहे हो वो तो आपको शॉपिंग कराने लेके गई थी मेहर की, लेकिन आज वाले हॉस्पिटल में गई थी तो ऐसे लग रही थी भैया जैसे ना कि बिल्कुल ही काम वाली बाइयां होती है ना, वो भी थोड़ा सलीके से तैयार होकर निकल के जाती हैं बाहर। तो वही मैं कह रही हूँ कि इसके ब्लॉग्स देख के इसके भाई भाभी का स्टैंडर्ड भी बहुत डाउन हो चुका है इंडस्ट्री में, क्योंकि सबने देखा ही होगा ना क्या रहन सहन है इनका, किस तरीके से रहते हैं, कैसे खाते हैं, क्या बात करते हैं, कैसे रिश्तेदार है, और किस तरीके से मतलब घर इन्होंने भले ही अंदर से ठीक ठाक बनवा लिया हो, लेकिन रहना तो नहीं इन्हें आता ना। बुरा हाल मचा रखा है इन्होंने, और बेवकूफ तो है बहुत बड़ी। और यहाँ पे देखिए मेहर की शॉपिंग इसने सारी लोकल मार्केट से कराई है, कोई मॉल वॉल में जाके इसने ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया। मेहर के नाम पे इतने व्लॉग्स बनाए इसने पिछले 2 महीने में, जब इसे पता चल गया कि मेहर को लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि एक इनोसेंट बच्चे जिसकी माँ नहीं है, और ये जताया जा रहा है कि भाई इसका तो कोई भी नहीं है, कोई इससे प्यार नहीं करता, तो सब लोगों को दया आएगी ना। और ये दिखाया जा रहा है कि हम ही तुम्हें संभालते हैं, हम ही तुम्हारा सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं। भाई कितना ध्यान रखते हो तुम। हमने कहा कि बोर्डिंग स्कूल में डाल दो, डाल के दिखाओ, पे करो उसका ₹1,00,000 ₹2,00,000 जितना भी बनता है महीने का, वो पे करो, अच्छे से स्कूल में डालो, तब होता है कि हाँ तुमने बच्चे का ध्यान रखा। ये नहीं कि अपने ब्लॉग में एज अ कंटेंट बना लिया, उसके बेचारी की उसकी धज्जियां उड़ा दी। अच्छा, इसी बात से मुझे याद आया, एक अकबर अहमद करके एक बंदा है जो मोहदा का ही है, और उसका वीडियो भी आजकल चल रहा है। बेसिकली जब उसने वीडियोस बनाना शुरू किया तो उसने लाइट वेट कॉमेडी या मिमिक्री की थी सबा की, तो सबा ने सोचा होगा कि मोहदा का ही है, चलो मैं इसे प्रमोट कर देती हूँ, अच्छा कर रहा है। फिर धीरे धीरे उसने थोड़ी और मिमिक्री की, तो उसको गुस्सा आ गया सबा को। और जो अगर आपको डिटेल सुनना है तो ये क्वेश्चन एंड आंसर है ना, मेहर का सच्चाई क्यों बताई करके, 4 नंबर का वीडियो है, वो सुन लेना। तो बेसिकली फिर उसको धमकाया कि अल्लाह देख रहा है, ये है वो है, तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा, टाइप टाइप, कि भाई तुम बना हमारे बारे में क्यों बना रहे हो, मत बनाओ। तो उसको डरा दिया, तो उसने बनाना छोड़ दिया। तो अभी इसका नया ये आया, पुप्पी का हक ना मारो, और ये वीडियो उसने अभी लॉन्च करा नहीं है, जस्ट थंबनेल डाला हुआ है। तो हो सकता है वो लॉन्च करे ना करे, डिपेंडिंग ऑन हिज मूड। हो सकता है कि सबा इब्राहिम की तरफ से फिर से ऐसे धमकी मिल जाए, ये सोचे कि चलो मोहदा का ही हूं मैं, क्यों पंगे लेना, रहने देता हूँ। हो सकता है ना भी डाले। लेकिन आप इसका मेहर की सच्चाई क्यों बताई, ये वाला वीडियो जरूर देखना। और इसमें ये कहता है कि मैं मोहदा का हूँ, मेरी पूरी फैमिली, मेरी मम्मी की साइड और मेरे दादी की साइड, नानी की साइड जो भी है, वो सारी मोहदा की है। लेकिन हमें तभी भी नहीं पता था कि मेहर के साथ ऐसा है, मेहर की माँ और उसकी रियल माँ नहीं है, और मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है उनकी फैमिली में वो उसे पता ही नहीं थी। तो कहता था कि मेहर की जब सच्चाई बताई तो मोहदा में इसको बहुत ताने पड़े थे। सबा को ऑब्वियसली पढ़ने ही चाहिए ना। कैसे किसी की लाइफ के बारे में तुम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके बता सकते हो? क्या उसने परमिशन ली थी उसके पापा से या उसकी माँ से? माँ जैसी भी थी, घर में साथ रह रहे थे, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में खाना पीना, एक एक नॉर्मल एनवायरनमेंट होगा, चलो बहुत प्यार नहीं दे रही होगी उसकी सौतेली माँ से, लेकिन एक नॉर्मल बिहेव तो कर ही रही होगी। जब इतना सब हो गया, वहां जाके तुम पब्लिक मंच में कह रहे हो कि नहीं मेरी तो 3 माँ है, बेटी खाला, नाजा खाला और आवा। वो कहाँ गई वो अब? बेटी खाला, नाजा खाला, आवा, तीनों में से ना कोई भी इसको गले लगा के प्यार से बात करते मुझे नहीं दिखा। कोई भी इसको ये देखते हुए नहीं दिखा कि भाई तुमने खाना खाया नहीं खाया, तुम्हें क्या पसंद है। जैसे माए करती है, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारे लिए क्या बना दूं, या तुम किस टाइप के कपड़े पहन रहे हो, तुम्हारे हिसाब से तुम्हें कपड़े दिलवा दूं, या कुछ भी प्यार जताती है ना, दिख जाता है। यहाँ तो सारे के सारे लोग सालू अपी की चाटम चाटी में लगे कि सालू अपी अपनी उतरन दे दे कुछ, हम बस हमारा कल्याण हो जाए। और जो मेहर की सौतेली माँ है, उसने सालू अपी की उतरन लेने से मना कर दिया था। इसी वजह से सालू अपी को चिढ़ हो गई कि भाई हमारी फैमिली में, हमारी मोहदा के खानदान में ऐसा कौन हो गया जो हमारी उतरन पहनने से मना कर दे। तो इसकी ईगो हर्ट हो गई थी। इसी वजह से ये रिवेंज ले रही है, मेहर को भड़का के, उसकी लाइफ बेसिकली खराब करके, उसके रिलेशन
उसके पापा से, उसकी बहन से, उसकी माँ से खराब करवा के। और मोहदा में इतनी बड़ी-बड़ी बातें, अगर मोहदा जैसे गाँव वगैरह है, छोटा गाँव है, तो वहाँ पे ऐसी बातें बहुत जल्दी फैलती है और लोग जज भी करते हैं। उन्हें लगेगा कि सच में इसके माँ-बाप इसे प्यार नहीं करते, ठीक से बर्ताव नहीं करते और ये निग्लेक्टेड चाइल्ड है। तो मतलब एक गलत मैसेज जाएगा ना। अगर सबा इब्राहिम को इतना ही इसका सँभालने की पड़ी थी, तो सँभाल के दिखाती ना ठीक से। इसको तो बस बर्थडे का व्लॉग बनाए और फिर अचानक से नेक्स्ट डे इसको रवाना कर दिया गया और उसका कोई जस्टिफिकेशन, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया। अब बात करते हैं सनी की। भाई सनी तो हीरो बन गया है। सनी को एक प्रमोशन मिला जो इसके साथ जिम में जाते हैं ना लड़के, उनमें से किसी एक का ये इंस्टाग्राम अकाउंट होगा जिसमें वो इस टाइप की रील्स बनाता है। तो उसने सनी को बोला होगा, सनी आके अपने ब्लॉग में बोल रहा, फ्रेंड्स मुझे इस लाइन में जाने का कोई भी इरादा नहीं है। भाई तेरे को एक एक फ्रेंड ने एक शर्ट पहन के जरा सी वॉक करने के लिए बोला है, तुझे क्या लग रहा है तू इस लाइन में चला जाएगा? तेरे जैसे ना लाखों लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं, एक से बढ़कर एक बॉडी है जिनकी, एक से बढ़कर एक स्टाइल है। इतना अच्छा उनका मतलब एक्टिंग भी आती होगी, सब कुछ आता होगा, डांस भी आता होगा, शक्ल सूरत भी ठीक होगी, दांत भी ठीक होंगे और मतलब उन्हें वो डिजर्व भी करते होंगे, लेकिन उनको चांस नहीं मिल रहा। सनी को लग रहा है मैं तो एक बार वॉक कर दूंगा तो मैं तो भैया मॉडल बन जाऊंगा। लेकिन जो फैक्ट है उस पर बात करते हैं। फैक्ट ये है कि उस पूरे इंस्टा अकाउंट में सबसे ज्यादा वायरल सनी की ही रील हुई है। वो बंदा जिसका इंस्टाग्राम अकाउंट था वो भी सोच रहा होगा, भाई मैं तो इतने टाइम से करता आ रहा हूँ, मेरी रील से ज्यादा इसको इसकी रील पे व्यूज मिल गए विद इन 24 आवर्स 1.4। तो जैसे कहते हैं ना क्लाउड चेजिंग, तो वही चल रहा है। भाभी जी को दिखा के सालू ने अपना वो चैनल बना लिया, सालू से सनी पॉपुलर हो गया, सालू और सनी से रुकैया का भी चल रहा है थोड़ा बहुत, उधर से डॉक्टर सुम्बुल लगी पड़ी है। और जो भी मतलब इनके पूरे खानदान में जो भी चाहता है वो बन सकता है आगे, क्योंकि सबको एक फेस वैल्यू मिल चुकी है, सबको एक रिकग्निशन मिल चुका है। इस टाइम पे जो लोग अपनी फेस वैल्यू और रिकग्निशन को मतलब कैश नहीं करा रहे ना, वो बेवकूफी कर रहे हैं एक्चुअली। सबको कर लेना चाहिए क्योंकि ये टाइम बार बार नहीं आएगा। एक बार ये लोग आउट हुए ना मार्केट से, तो इनके साथ साथ जो भी है बेटी खाला, नाजा खाला, सारा, या जो भी लोग है ना, रिजा रेहान, इनको भी कोई नहीं पूछेगा क्योंकि पब्लिक भूल जाती है। और ऐसे ही सनी, सनी को ना अब बहुत टाइम से मतलब 2 ढाई साल से ये सबा के पीछे पीछे लगा हुआ है, जो एक बहुत बड़ी बेवकूफी भी है इसकी। इसका एक टाइम आया था कि ये अपना चैनल खोल सकता था, लेकिन इसने नहीं खोला। इसे लगा होगा नहीं नहीं, बीवी का पैसा मेरा पैसा ही था, बीवी कहाँ लेके जाएगी। और सनी का कंट्रीब्यूशन होता है सबा के ब्लॉग्स में, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर इसका खुद का चैनल होता, भले ही इसको 3 साढ़े 3 4 मिलियन व्यूअर्स नहीं मिलते, सब्सक्राइबर्स नहीं मिलते, इसको 1 मिलियन 1.5 मिलियन भी मिल जाते, इतने तो मिल जाते आराम से, तो ये बहुत आगे निकल चुका होता, इंडिपेंडेंट हो चुका होता, इसको एक अलग ही एटीट्यूड आ चुका होता। और हो सकता है कि तब ये सबा की इतनी कहानियां ना सुनता, क्योंकि जो दीपिका कक्कड़ ने किया ना कि अपने शोएब को, मेरा शोएब सारा चैनल, सारा इंपॉर्टेंट चीजें शोएब के चैनल से जाएंगे मेरे जनाब, तो साल ओपी नहीं चाहती थी ऐसा हो बिल्कुल भी। ऊपर से सनी थोड़ा आलसी है, उसको थोड़ा शुरुआत में वो कैमरा शाय भी रहा होगा, या उसको लगा होगा सब कुछ मेरा ही तो है। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि आज भी सनी सबा पे डिपेंडेंट है। हेयर ट्रांसप्लांट कराना हो, चाहे थार लेनी हो, चाहे इसको अपने पैसे भेजने हो अपने गांव, और पब्लिक इसको अलग लताड़ती है कि भाई तू तो घर जमाई है, घर जमाई है, कुछ काम नहीं करता। इसको गांव में भी बिल्कुल इज्जत नहीं मिल रही है। सनी का जो रेस्टोरेंट है उसमें सबा के इंस्टा आईडी पे लिखा हुआ है फाउंडर ऑफ खुशामदीद। सनी नहीं लिख सकता कि फाउंडर ऑफ खुशामदीद, जबकि सनी के लिए खोला गया है। और लेकिन सबा उसे बार बार ये जताती है कि मेरा रेस्टोरेंट है, मैं मालकिन हूँ, और सनी भी बार बार दिखाता है कि भैया ये मालकिन आई है। तो सनी ने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी। अभी भी टाइम है सनी को, देखो इससे पता चल जाएगा सनी को भी कि मेरी रील पे मुझे इतने व्यूज मिल रहे हैं, तो अल्टीमेटली जिस ब्रांड के लिए मैंने किया है उसको शायद थोड़ा फायदा हो सकता है, और ऐसे ही और ब्रांड्स रीच आउट करते हैं। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि सनी इंडिपेंडेंट बने, सनी खोले अपना चैनल, सनी खोले अपना अलग अलग से, इंस्टा तो है इसका ऑलरेडी, बट इसको जितने भी कोलैबोरेशंस आते हैं ना सब पकड़े और निकले सभा से आगे। और फिर मैं देखती हूँ कि इन दोनों में कितनी सच्ची मोहब्बत बची हुई है, तब असलियत सामने आ जाएगी।
और सनी को कम से कम हाथ तो नहीं फैलाने पड़ेंगे ना कि मेरे को थार दिला दे और मेरे को ये चाटम चाट तो नकली नहीं करनी पड़ेगी ना। असलियत दिखेगी इनकी सच्ची मोहब्बत कितनी है, कितना एक दूसरे को प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, जो कि अब हमें वैसे भी दिख रहा है। आज ही बोलती है फ्रेंड, सनी तो अपने अकेले अकेले फोटो खिंचाना पसंद करते हैं फ्रेंड, हमारे साथ नहीं खिंचाते फ्रेंड, हमारा वजन भी बढ़ गया है। और सनी वहां के आके क्लैरिफिकेशन देता है, सालो बेटा सालो, तुम 4 क्विंटल की भी हो जाओगी ना तभी हम तुमसे उतनी सच्ची मोहब्बत करेंगे। तो फिर खुद क्यों जिम जाता है? खुद इसे जिम जाना है, हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, एब्स बनानी है, मसल्स बनानी है, फिट होना है, ग्रूमिंग करनी है, अरमानी एक्सचेंज की टी शर्ट पहन रखी है, अच्छे कपड़े पहनने हैं और फिटेड मतलब इसको पैंट्स वगैरह पहननी है, चश्मे लगाने हैं, कार भी स्टाइलिश चाहिए, इसको अपना पूरा स्टाइल चाहिए। आलसी महा आलसी है इस मामले में, बाकी काम नहीं करना है लेकिन स्टाइल पूरा चाहिए। और सालू को क्या कहता है कि भैया तुम हमें औरतें सिंपल अच्छी लगती है, सालों देखा हमको ना सिंपल अच्छी लगती है, लिपस्टिक विपस्टिक मत लगाया करो तुम, और ना वजन की चिंता मत करो, और 50 किलो बढ़ जाए तुम चिंता मत करो, तुम खाओ पियो ऐश करो। अभी तो भाई के बर्थडे पार्टी में जाना है, भाभी जी की बर्थडे पार्टी में, JW मैरिड फ्रेंड, हमारी पूरी फैमिली ना खाने के बारे में सोच रही है, बस खाएंगी, तोड़ तोड़ के खाएंगी वहां पे। तो वहां पे रोकता नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ना लोगों के अलग अलग माइंडसेट होते हैं। तो इसका माइंडसेट वो नहीं है कि मैं मेहनत करूं, कुछ अपना इंडिपेंडेंट कुछ बनाऊं, कि मैं अपना यूट्यूब बनाऊं, मैं उसमें सक्सेसफुल हो जाऊं, क्योंकि उसमें मेहनत लगेगी ना, थोड़ी तो लगेगी, ले लेके कैमरा घूमना पड़ेगा, एडिटिंग करनी पड़ेगी, एडिटिंग के लिए तो कृष्णा रख भी लेगा, लेकिन फिर भी इसे लग रहा है कि इतनी भी क्यों करें। इसको लगता है कि मेरी सालू जो कमा रही है ना वो सारा मेरा है, सालू को बीमार हो जाने दो। सालू तो आधी बीमार तो है ही, दिमाग से तो है ही वैसे भी, और शरीर से भी 4-5 तो बीमारियां हैं। तो इसको खाने पीने दो, फैलने दो, थोड़े 1-2-4 साल में ये तो इसको मतलब बेड से लग लेगी, फिर मैं सारा माल लपेट के निकल लूंगा। तो ये बंदा लगा पड़ा है अपनी ग्रूमिंग करने में, और अपनी बीवी की इसको बिल्कुल पड़ी नहीं है, जो साफ दिखता है। आज भी सालू जी कंप्लेंट करी थी, फ्रेंड सनी तो देखो बच्चे के साथ खेलते हैं, हमें तो भूल ही गए हैं, पहले तो हमें बिल्कुल बेबी के जैसे संभालते थे जब हम प्रेग्नेंट थे, हमें बिल्कुल बेटा बेगुल्ला बोलते थे, और अब तो हमें इतना देखते भी नहीं है। और फिर फ्रेंड जब भी उन्हें हैदर से थोड़ा सा फुर्सत मिलती है तो फिर फ्रेंड वो तो अपनी रील देखने में लग जाते हैं। तो इससे पता चलता है ना कि कितनी सच्ची मोहब्बत, कितनी केयर एक दूसरे के लिए बची है, जबकि शादी को भी 2-2.5 साल ही हुए हैं, ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन तभी भी एक दूसरे को झेला नहीं जा रहा इनसे। इनको लग रहा है कि भैया एक दूसरे की कंपनी में कम बैठना पड़े, एक दूसरे से कम बात करनी पड़े तो अच्छा है। सनी तो वैसे ही कट रहा है, सनी को तो अपनी बीवी के साथ फोटो खिंचा के अपने इंस्टा अकाउंट पे डालने में भी परेशानी हो रही है। तो इससे साफ दिख रहा है सनी के इंटेंशंस। और ऐसी किसी की भी होगी, ऐसा सिर्फ सनी की नहीं है, क्योंकि सबा इब्राहिम जैसी इंसान भैया हर किसी के बस की बात थोड़ी ना झेलने को, अच्छा अच्छा इंसान पागल हो जाए। सबा इब्राहिम के माँ बाप उसे नहीं झेल पा रहे हैं, भाई भाभी नहीं झेल पाए, तो भैया थर्ड पर्सन जो शादी करके बाहर से आ रहा है वो कैसे झेलेगा? और सनी तो भाई जरूरत से ज्यादा ऑलरेडी झेल चुका है। सनी के माँ बाप को इसने बच्चा होने के 15 दिन बाद ही वापस भिजवा दिया था। सनी अकेला मौदा गया, ये नहीं गई, सारी जगह जाना है, इसे लोनावला जाना है बच्चे को लेके, लेकिन मौदा नहीं जा सकती है। और अभी देखना मौदा जाएगी, इसका 3rd मंथ होने वाला है ना बच्चे का, हैदर का, तो वहां पे कोई सेलिब्रेशन होगा इनका। मुझे लगता है ये 2 या 3 दिन से ज्यादा रुकने वाली नहीं है, ये जाएगी वहां पे, सेलिब्रेशन वगैरह होगा, इनका फंक्शन होगा, और उसमें भी बेटी खाला और रिजा को साथ लेके जाएंगी। और कोई बड़ी बात नहीं है कि बेटी खाला और रिजा भी इसके कमरे के बाहर चटाई बिछा के जमीन पे पड़ी रही, क्योंकि ये औरत ऐसी है जो 24 घंटे भी अपना बच्चा नहीं संभाल सकती और ना संभालना चाहती है। और अगर बेटी खाला और रिजा ना भी गए या फिर इसके घर में ना रुके, तो जाएंगे तो जरूर, बेटी खाला तो जरूर जाएंगी। बेटी खाला के घर पहुंच जाएगी सुबह से ही शाम तक, और वहीं बैठी रहेगी अपने हैदर को लेके, और बेटी खाला ही संभाल रही होगी इसको भी और हैदर को भी। और जहां या 2-3 दिन इसके कंप्लीट हुए वहीं पे रोना धोना मच जाएगा कि अब वापस चलो। और सासू माँ जी जो बड़े बड़े सपने देख रही है कि यहाँ हैदर आएगा, हैदर यहाँ सोएगा, वो सारे सपने माता जी के तो टूट जाने वाले हैं। तो अभी आने वाला है कि हम मौदा जाने वाले हैं, मौदा की तैयारी अभी तो खैर फर्स्ट इसका एनिवर्सरी का वो आएगा और राखी का ब्लॉग आएगा। एनिवर्सरी मतलब खुश आमदेद की एनिवर्सरी, तो उसकी तैयारियां चल रही है ना। और रिजा को रात भर बिठा के मोमबत्तियां बनवाई जा रही है, मतलब पागल है क्या? रिजा भी पागल है, और सबा इब्राहिम तो उसे यूज कर ही रही है। भैया तुम बाजार से खरीद लो ना, ये सारा सामान आराम से मिल जाएगा तुम्हें, जो भी हैम्पर बनाए 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 हैम्पर मिल जाएंगे, किसी को ऑर्डर दो। लेकिन नहीं, रिजा को रात भर जगाएगी और उसका व्लॉग बनाएगी, क्योंकि व्लॉग बनाना है ना। अगर ऑर्डर कर दिया और सारे हैम्पर आ गए घर में, तो व्लॉग कहाँ से बनेगा, कंटेंट कहाँ से बनेगा? तो रिजा की नींद, रिजा की तबीयत, रिजा की पढ़ाई, इससे किसी को फर्क थोड़ी ना पड़ता है।
हमारा कंटेंट, हमारा ब्लॉग, इससे फर्क पड़ता है। और जब रिजा की माँ को ही फर्क नहीं पड़ रहा तो भैया ठीक है। और रिजा की माँ बहुत चालू है, ऐसा नहीं कि बहुत सीधी सादी। अगर सीधी सादी होती ना तो फिर वो अपनी ससुराल वालों को भी संभालती, बाकी चीजें भी बहुत पता चलती, लेकिन मोहदा में और मेहर से प्यार करती। लेकिन ऐसा है नहीं, बेटी खाला मेहर को बड़ा टाइट करके रखती है। इससे पता चल जाता है बंदी चालू बहुत है, उन्हें लग रहा है मेरे बच्चे फ्री में पल रहे हैं, मेरा बेटे के भविष्य बन जाएगा, हीरो सलमान खान बन के निकलेगा, तो इनके घर में नौकरी चाकरी कर लेती हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है, फ्री में मैं भी तो पल रही हूँ। खाना भी मिल रहा है, सामान भी मिल रहा है, मेकअप का सामान भी मिल रहा है, कपड़े भी मिल रहे हैं, चलने दो, हम आराम से फ्री फंड में तीनों जने पल रहे हैं। तो बेटी खाला को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उनकी खुद की बेटी की लाइफ बर्बाद हो रही है। उन्हें बस ये लग रहा है कि सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, इससे ज्यादा अच्छा तो हो ही नहीं सकता हमारी लाइफ में। खैर, अब राखी की बात करते हैं। अब इन्होंने राखियां बांध ली और फुप्पो से राखी ले ली। भाई बेशर्म इतने हैं कि फुप्पो से राखी ले ली, लेकिन फुप्पो को कुछ देते नहीं है। फुप्पो के हस्बैंड चले गए हैं, उसके बारे में एक बार भी इन्होंने बात नहीं की। उसके बारे में कुरान खानी या कोई भी शोक नहीं प्रदर्शन किया। पिताजी ने दो आंसू नहीं बहाए कि मेरे बहन के हस्बैंड की डेथ हो गई है, ऐसे ऐसे बहन कैसे मैनेज कर रही है। और किसी ने कहा कि बहन बहुत ही गरीब है, 3-4 हजार रुपए के में घर के काम करते हैं दूसरों के घरों में। तो मतलब इतनी गरीब बहन है, उसमें भी ऐसा नहीं कि ये लोग उसको सपोर्ट कर दे कि भाई 3-4 हजार रुपए कुछ भी चीज नहीं होती, 5-7 हजार रुपए महीने के उनको दे दो, बाकी फिर वो कुछ भी करना चाहे कर ले। लेकिन मतलब एक होता है ना, बेयर मिनिमम एक अमाउंट तो उन्हें दे दो कि ताकि उनका घर का खाना पीना तो चल सके। लेकिन ये लोग इतने मकार है, ये उनकी कोई हेल्प नहीं करते। और पापा इब्राहिम ने एक वर्ड नहीं निकाला। यहाँ पे बहू के लिए आंसू बहा रहे हैं फालतू के कि तुम हमारे पेड़ की जड़ हो। बहुत अच्छी बात है। तो राखी की बात करते हैं। अब ये राखी बना रही है। देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, राखी बनाए, हिंदू मुस्लिम में मुझे नहीं पढ़ना, लेकिन जो इसके फैंस है ना वो बहुत अपसेट हो जाते हैं। इसके फैंस अपसेट हो जाते हैं, इसको कमेंट्स लिख रहे हैं कि भाई तुम राखी कैसे मना सकते हो। और सही बात भी है, जब ये हैप्पी दिवाली नहीं बोल सकती, जब ये हैप्पी होली नहीं बोल सकती, तो फिर राखी कैसे मनाने चल पड़ी है। राखी देखा जाए तो हिंदुओं का फेस्टिवल है, क्योंकि मुझे लगता है मुस्लिम का फेस्टिवल तो नहीं है। आप बता देना जो भी मतलब मुस्लिम्स हैं, वो बता देना अगर मैं गलत हूँ तो, क्योंकि इसके कमेंट्स देख के मुझे लगा कि इस मुस्लिम्स में राखी नहीं मनाते, जबकि हमारे स्कूल में तो हमने देखा था हिंदू मुस्लिम सब एक दूसरे को बांधते ही थे। बट यहाँ पे इसके जो फैंस हैं थोड़े रिग्रेसिव और थोड़े कंजर्वेटिव माइंडसेट वाले लोग हैं। तो उन्होंने बहुत लिखा कि राखी कैसे बना रहे हो, ये और वो। और इसको अब ये चीज समझ आ चुकी है कि मैं कितनी भी गालियाँ खाऊँ, चाहे हिंदुओं से खाऊँ, चाहे मुस्लिम से खाऊँ, चाहे हिजाब रखने के नाम से खाऊँ, चाहे मैं कोई भी अपना मुस्लिम फेस्टिवल गलत तरीके से मनाने के लिए खाऊँ, चाहे मैं शिया की वजह से या सुन्नी की वजह से खाऊँ, पब्लिक मुझे देख ही रही है। मेरे व्यूज़ में, मेरे पैसे में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना रिलीजन को ठीक से मतलब फ़ॉलो करूँ या ना करूँ। हमारे फेस्टिवल किस तरीके से मनाते हैं उस चीज़ को मैं ठीक से दिखाऊँ या ना दिखाऊँ। मैं हिजाब की बेइज़्ज़ती करूँ या ना करूँ, मेरे फैन्स मुझे देखते चले जाएँगे। और चाहे हेट वॉच में देखें, चाहे लोग मेरा इस वजह से देखें कि वो मेरा डाउनफॉल होते देखना चाहते हैं, चाहे वो मुझसे प्यार करते हैं, चाहे नफ़रत करते हैं, जो मर्ज़ी करें, मुझे तो व्यूज़ 1.5 मिलियन, सवा मिलियन मिल ही रहे हैं, तो मुझे क्यों दिमाग लगाना है। तो ये इसने कई बार देख लिया है। चाहे वो मुहर्रम वाला बात हुई हो जिसमें सनी गया था और सब लोग लिख रहे थे कि शिया है, सुन्नी है, वो सब चल रहा था। उससे पहले भी कई बार हो चुका है। कभी ये होली दिवाली वर्ड गलती से मुँह से निकाल दे तो हो जाता है। ये एक बार गणेश जी की मूर्ति को गणेश बोल रही थी, तब लोगों ने बहुत लिखा था। लेकिन फ़र्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा। और इसकी ऑडियंस को मैं ये बोलना चाहती हूँ, इतनी बड़ी-बड़ी बातें आके इसके ब्लॉग में करके जाते हो कि ओह! ये गलत है, गलत हमारे रिलिजन को गलत तरीके से दिखा रही है। तो भाई फिर देखना बंद करो ना, अनसब्सक्राइब करो और देखना बंद कर। लेकिन अगर अनसब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, देखना बंद नहीं कर रहे हो, तो इसको तो फ़ायदा ही मिलने वाला है। और ये तो इतनी मोटी चमड़े की बेशर्म औरत है, जैसे कहते हैं ना, कोई इंसान बेशर्म हो जाए ना, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे। तो इसे इसकी इज़्ज़त थी ही नहीं कभी। तो इस जिस इंसान की कभी इज़्ज़त हो ही ना, तो उसे खोने का क्या डर है? इस फैमिली की और इस लड़की की, स्पेशली सबा इब्राहिम की, कोई इज़्ज़त थी ही नहीं कहीं पे भी। तो इसको कुछ भी जैसे होता है ना, शी इज़ नॉट गोइंग टू लूज़ एनीथिंग, वो वाली बात है। तो इसको गालियाँ दो, कुछ भी लिखो, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके कान पे कोई जूं नहीं रेंगती, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपने व्यूज़ देखती है, ब्लॉग दे बनाती है। अब तो मुझे लगता है शायद ये सारे कमेंट्स पढ़ती भी नहीं होगी। इसे पता है लोग आधे से ज़्यादा गालियाँ दे रहे हैं, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। सेम ही बात कर रहे हैं ना कि इसको नौकरानी बना दिया, तुम कामचोर हो, तुम इतनी मोटी हो गई हो, सनी
घर जमाई है, यही सब लिख रहे हैं, तो उसे पता है कि यही सब लिखेंगे, लिखने दो। या कोई गलत तरीके से किसी इसने अपना फेस्टिवल बना दिया तो उसके बारे में गालियां पड़ जाएंगी। तो नया ना इसका कंटेंट है, नई ना इसकी गालियां हैं, तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चलती रहेगी जब तक पब्लिक इसे देखना बंद नहीं करेगी। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, इसको देखना बंद करो। लेकिन पता नहीं वो कब होने वाला है। मुझे लग रहा था कि शायद जल्दी होगा, लेकिन जिस तरीके से इसके व्यूज आ रहे हैं, अभी भी मेहर के नाम पे इसने कमा लिए इतने सारे, अब ये बेबी रिवील के नाम से कमा लेगी। बेबी रिवील के बाद तो भैया ये तो खुल चुकी होगी, सारे टाइम हैदर ही हैदर दिखाएगी और पब्लिक देखती रहेगी। फिर पब्लिक को बच्चे से प्यार हो जाएगा, फिर पब्लिक बच्चे के चक्कर में देख लेगी। तो भैया इसकी तो पूरी किस्मत खुली हुई है। मुझे लगता नहीं इसको कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। बट आई होप कि पढ़े। मैं सीरियसली चाहती हूँ कि इसकी यूट्यूब का धंधा बंद हो, ताकि ये लोग रियल वर्ल्ड में जिए और मेहनत करके पैसा कमाएं, ताकि इसको अकल आए कि पैसा कैसे कमाते हैं। जो ये बेफिजूल की खर्चा करती रहती है ना। और हाँ, एलवी वाली बात, जो इसने भाभी जी के लिए एलवी लिया है ना, मुझे लगता है ये एलवी का इसने कोई आइटम लिया नहीं है। एलवी के शोरूम में गई जरूर थी, ये दिखाने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए। वहां कोई शूटिंग करने से मना तो करता नहीं है, तो इसने शूट तो कर लिया, लेकिन परचेज करते हुए नहीं दिखाया। अगर ये लेती तो पक्का दिखाती कि हम ये सैंडल ले रहे हैं या चप्पल ले रहे हैं या बैग ले रहे हैं, उसको परचेज कर रहे हैं, काउंटर पे खड़े होते पूरा दिखाती। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें, सब्जी प्याज भिंडी बैंगन लेने जाती है ना, वो भी दिखाती है कि वो काउंटर पे है और वो स्कैन करवा रहे हैं, वो सब दिखाती है। इतनी बड़ी चीज, ऐसा नहीं है कि बड़ी चीज है ले नहीं सकती। 1-1.5 लाख की चीज होगी, वो जो भी ली होगी, वो इसके एक ब्लॉग में आ जाता है इतना पैसा तो। लेकिन तभी भी ये भाभी जी को इतनी इज्जत देना नहीं चाहती। तो ये इसने वहां पे शूट किया होगा और कहीं लोखंड वाला वगैरह या कहीं से भी, जहाँ पे नकली सामान मिलता है, वहां से लेके दे दिया होगा। अब भाभी जी ने भी बोला था मैं अनबॉक्सिंग करूंगी, लेकिन अभी तक करी नहीं है। भाभी जी थोड़ा इसको धरती पे लेके आए तो बात है, लेकिन भाभी जी तो अपनी डिलीजन में जी रही है कि पापा जी ने बोला, इतना अच्छा लेटर लिखा है मेरे लिए, मैं तो जड़ हूँ, मैं कैसे हिला दूँ इस पूरे परिवार को, मैं नहीं हिला सकती। तो भाभी जी तो भैया पैरों में गिरी पड़ी हुई है, डोरमेट बनी हुई है, नंबर 1 डोरमेट तो वो है। तो चलिए जी, काफी लंबा हो गया, एंड बने रहिए। मैं कंटिन्यू रखूंगी, वंस इन अ वीक डेफिनेटली, हो सका तो ट्वाइस इन अ वीक भी। और जैसे मैं पहले करती थी कि सभा के पूरे ब्लॉग का स्क्रीन बाय स्क्रीन, वो मैं अब नहीं करना चाहती, क्योंकि उसमें मेरा काफी ज्यादा टाइम जाता है। तो फिर शायद इतना टाइम मैं निकाल ना पाऊँ। तो अभी मैंने ये सोचा है, बाद में पता नहीं क्या होने वाला है। तो चलिए बने रहिए। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।